Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a psychic spiritual healer. टैरो के थ्रू आज जो गाइडेंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये इंट्यूटिव गाइडेंस है जिसमें हम आपकी इंट्यूशन को भी कनेक्ट करेंगे हमारी रीडिंग के साथ। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो वन साइडेड लव में हैं, कई लोग ऐसे हैं जो प्यार में दे आर स्ट्रगलिंग, कई सारे लोग ऐसे हैं प्यार में होते हुए भी दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। कहीं ना कहीं आज की जो गाइडेंस है आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी देगी आपके उस प्यार को लेकर जो शायद पूरा नहीं हुआ आप लोगों के लिए, या आपको अभी भी उम्मीद है कि आगे पूरा हो सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जब हम फेस करते हैं हमारी लव लाइफ में, कहीं ना कुछ लर्निंग्स ज़रूर छुपी होती हैं उसके पीछे, और वो लर्निंग अगर हम ले लेते हैं कई बार हमारी ज़िंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पे ले जाती है जो बहुत खूबसूरत होता है। अब वहाँ पे वो पार्टनर है नहीं है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट प्यार तो था, इमोशंस तो थे। तो यही कुछ क्लैरिटी आज की रीडिंग आप लोगों को देने वाली है। इसमें मैं दिखाऊंगी आप लोगों को दो पाइल्स। उन दो पाइल्स में से आपको एक पाइल सेलेक्ट करना है अपनी इंट्यूशन के थ्रू, और बहुत प्यार से, बहुत इमोशंस के साथ, जिस भी इंसान के बारे में आप सोचना चाहते हैं, आंसर सीख करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए प्यार से, आंखें बंद करके, और एक पाइल अपने लिए पिक करिए। उस पाइल में क्या रीडिंग्स आपके लिए आएंगी हम देखेंगे, और रीडिंग में हम बहुत डिटेल में चेक करेंगे कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, उसकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, जो पर्सन आपके साथ आपके मन में है उनकी हिडन फीलिंग क्या है, ऐसा क्या है जो इस रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट हो रहा है यूनिवर्स में, लव मैसेजेस क्या हैं, हिडन मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के मन में जो वो आपके साथ होते आपसे कह सकते थे और आपसे कहना चाहते, कुछ ऐसी बातें जो आप उनसे सुनना चाहते थे आपने नहीं सुनी और शायद उनके मन में रह गई। ये हिडन फीलिंग्स की भी हम बात करेंगे, और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि आकाशा में इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप लोगों की लाइफ में क्या एनर्जीज अभी मैनिफेस्ट हो रही हैं, और क्या आपको लेसन्स मिले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर लाइफ में। हर इंसान हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ हमें सिखाने आता है, और प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो ज़िंदगी में हमेशा कुछ ऐसा सिखा जाती है जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो वो क्या लर्निंग थी आपकी थ्रू दिस इमोशन विच यू हैड, एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द लव विच यू फील फॉर द अदर पर्सन। तो हम आपके बारे में बात करने वाले हैं आज मोस्टली, जिसमें हम आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आप क्या चाहते हो, कैसे मैनिफेस्ट होंगे, और आपने क्या सीखा इस रिलेशनशिप से, ये हम बात करेंगे। तो शायद आप लोगों को ये हेल्प करे, आपके हायर सेल्फ को हेल्प करे, आपको मूव ऑन करने में हेल्प करे, या आपको आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करे। किसी भी तरह से अगर ये एनर्जीज आपको रेजोनेट करेंगी प्लीज़ क्लेम करिएगा, अगर नहीं करती हैं प्लीज़ इग्नोर करिए इसको, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको पाइल्स दिखाऊंगी 2 मिनट, कुछ पॉज लीजिए, कुछ सेकेंड्स का, आंखें बंद करिए एंड थिंक अबाउट द लव, थिंक अबाउट द इमोशंस विच यू फील फॉर द पर्सन, सी दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, और अपने स्पिरिट गाइड्स को याद करके पूछिए कि आपका हायर सेल्फ जो है वो क्या कहानी सुनना चाहता है, क्या जानना चाहता है, क्या रियलिटी चेक चाहता है अबाउट दिस रिलेशनशिप। एंड आई विल शो यू टू पाइल्स, उसमें से एक पाइल आपको सेलेक्ट करना है। तो ये पहला पाइल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज पाइल 1। सो इफ यू लाइक इट यू कैन क्लेम दिस एनर्जी। दूसरा पाइल है ये ब्राउन कलर का, एक ब्लैक है एक ब्राउन है, दिस इज पाइल 2। इफ यू लाइक दिस पाइल यू कैन क्लेम पाइल 2। दोबारा से दोनों पाइल्स आपको दिखा रही हूँ, आप दोनों में से कोई भी पाइल आपको पसंद आए आप उसको चूज कर सकते हो। दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे हमारे पाइल 1 के साथ। देखते हैं जिन लोगों ने ये पाइल 1 चूज किया है उनके लिए क्या एनर्जीज हैं मैनिफेस्ट हो रही हैं आकाशा में, और क्या है आप लोगों के लव लाइफ में, क्या है फ्यूचर में, क्या है प्रेजेंट एनर्जीज आप लोगों की, आपके पार्टनर की, और ऐसे क्या हिडन फीलिंग्स हैं, सब बात करेंगे हम आज के इस गाइडेंस में। देखते हैं सबसे पहले सबसे बड़ा चैलेंज अभी क्या है आप लोगों की लाइफ में। लेट्स सी, एक कार्ड पॉप इन हुआ है, द मैजिशियन। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को बहुत लाइफ 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 से आपने मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ में। when this person came in your life you felt like that everything you were dreaming of वो सामने आ गया। बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप था शुरू में, बहुत प्यारी एनर्जी थी, बहुत पैशन एक दूसरे के साथ था, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक दूसरे की तरफ था, और ऐसा लग रहा है मुझे जैसे इस पर्सन को, इस तरह के रिलेशनशिप को आपने अपनी लाइफ में कई
पास्ट लाइफ से मैनिफेस्ट किया है बहुत स्ट्रांगली, और शायद आप अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए सेम पार्टनर इन योर लाइफ। मे बी यू वांट, कहीं ना कहीं पे जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, आपने एक परफेक्ट पिक्चर देखा है उस इंसान में, अपने परफेक्ट पार्टनर का, और आपको लगा था कि ये रिलेशनशिप जो है ये कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ शुरू हुआ है और ये काफ़ी आगे तक जा सकता है। दिस वॉज द एनर्जी। तो बिगेस्ट चैलेंज यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में कुछ मैनिपुलेशन भी हुई है, कुछ मैनिपुलेशन। एंड आई थिंक आप में से कई लोग काफ़ी रेस्टलेस फील कर रहे हैं व्हाइल आई एम डूइंग दिस रीडिंग, बिकॉज ये एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। तो जस्ट काम योर सेल्फ डाउन एंड आई विल काम माई सेल्फ डाउन एज वेल। देखते हैं क्या मैनिपुलेशन है, वाई मैजिशियन इज देयर इन द बिगेस्ट चैलेंज। ओके, बिगेस्ट चैलेंज में आया है कि हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इस रिलेशनशिप में प्यार तो ज़रूर देखा, स्टेबिलिटी भी देखी एक पर्टिकुलर टाइम तक, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। एंड ये चैलेंजेस जो मुझे दिख रहे हैं, ये चैलेंजेस कहीं ना कहीं पे एक ऐसे सिचुएशन की वजह से दिख रहे हैं जहाँ पे बार बार किसी का आना और किसी का जाना इस रिलेशनशिप में रहा है। इट कैन बी यू, इट कैन बी योर पार्टनर एज वेल। कैजुअल अप्रोच रही है इस रिलेशनशिप में आप में से किसी एक की। क्लेम करिए जिस तरह से आप क्लेम करना चाहते हैं। कभी कभी हमारी भी गलतियाँ होती हैं, अगर कुछ हमसे गलती हुई है तो हमें भी उस सिचुएशन को समझना और एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब तक हम सही गाइडेंस की तरफ नहीं जा सकते। तो किसी ने इस रिलेशनशिप में बहुत कैजुअल अप्रोच रखा है और आपको चाहिए थी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल अपने आप में बहुत स्टेबल एनर्जी है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो जो भी पार्टनर आपका रहा है, आपके पार्टनर को भी इस रिलेशनशिप में शुरू में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए थी, बहुत प्यार चाहिए था, बहुत नर्चरिंग रिलेशनशिप चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं पे किसी एक के कैजुअल बिहेवियर की वजह से। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में एक ऐसा वॉन्ड है, एक ऐसी एनर्जी है जो इन और आउट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। दे आर वेरी कैजुअल इन रिलेशनशिप। तो एक कैजुअल अप्रोच रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स अपने, नाइट ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में एक ऐसा इंसान होता है जो रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए परस्यू करता है, चेज करता है कि ताकि वो उस रिलेशनशिप से कुछ पा सके। तो शायद योर पार्टनर वॉज लाइक दैट, और मे बी यू आर लाइक दैट, कि आपने सिर्फ उस रिलेशनशिप से कुछ पाने की चाह रखी, कुछ इच्छाएं रखी, लेकिन खुद से कितना देना है शायद आपके पार्टनर ने नहीं सीखा। सो masculine can be feminine, feminine can be masculine, and roles can be reversed. So claim whatever you feel like. ठीक है, आपकी एनर्जीज के साथ, की आपके लाइफ सिचुएशन के हिसाब से क्लेम करिए। तो बहुत कैजुअल अप्रोच रही है, लेकिन आपके पार्टनर ने, आपने इस प्यार, तो हम शुरू करते हैं फाइल 1 के साथ। जिसने भी ये फाइल सेलेक्ट किया है, तो ये आपका रीडिंग है, और हम देखेंगे कि क्या सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए है इस टाइम पे, और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। लेट्स सी द बिगेस्ट चैलेंज जो आप लोगों के लिए रहा है इस रिलेशनशिप में, वो क्या रहा है। सो ये आपकी रीडिंग है। अगर आप फिट इन करते हो उस रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली यू शुड फिट इन टू दिस रीडिंग, अदरवाइज यू कैन कम्प्लीटली नेग्लेक्ट इट, रिजेक्ट इट। ठीक है, क्या बिगेस्ट चैलेंज रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स। शादी तो आप लोग चाहते थे, सेलिब्रेशंस आप लोग चाहते थे एक दूसरे के साथ करना, और यहाँ पे मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में इट्स लाइक ऐसी एनर्जी जहाँ पे इसको हम बोलते हैं 11 इन 11, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी होता है 11-11, अगर हम एंजल नंबर लेके चलते हैं तो। ठीक है, सो 4 ऑफ वॉन्ड इट सेल्फ सेज दैट माइट बी यू गाइज आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। आप किसी ना किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। अब उस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की वजह से, उतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की वजह से जो आपने इनिशियली एक दूसरे के साथ फील किया है, उसने आपको बहुत रेस्टलेस किया है, आपके पार्टनर को भी बहुत रेस्टलेस किया है। क्योंकि ऐसे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, दे कम अप विद लॉट ऑफ इनर वर्क। आपकी इनसिक्योरिटी को, आपकी एनर्जीज को मिरर करने के लिए होते हैं ऐसे पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं। आपके अंदर एक अवेकनिंग करने के लिए आते हैं, आपकी लाइफ को बदलने के लिए, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आते हैं। तो जब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आया, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कमिटमेंट, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सेलिब्रेशन, मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग मैरिज एज वेल, लेकिन मिला है आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत रेस्टलेसनेस, और रातों की शायद नींदें भी आपकी गई हैं कहीं ना कहीं पे। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में, डेफिनेटली यू शुड क्लेम दिस रीडिंग, बिकॉज ये बहुत डीपर लेवल पे आगे जा सकती है। जजमेंट के साथ 8 ऑफ कप्स का कार्ड है आपका,
पास्ट के लिए। कई बार मौके मिले आपको इस रिलेशनशिप को सुधारने के, बट आप में से कोई एक इंसान था जो इमोशनली मूव ऑन कर गया इस रिलेशनशिप से, जल्दी गिव अप कर गया इस रिलेशनशिप में। एक की एनर्जी ऐसी आ रही है जजमेंट कार्ड के साथ कि दे वर बीइंग ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग। हर बार जब भी कुछ गलत हुआ इस रिलेशनशिप में, एक इंसान ने अपना पूरा एफर्ट किया है, पूरा सपोर्ट दिया है सामने वाले को, बट दूसरा इंसान इमोशनली धीरे 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 करके उनसे दूर गया है। और ये जो एट ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी एनर्जी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं पे इस रिलेशनशिप ने आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो डेफिनेटली वो लेकर आए। कुछ ना कुछ प्रोस्पेक्ट आपका चेंज हुआ है, आपके लव लाइफ को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर। जो भी एक पैटर्न आपकी लाइफ में पुराना चला आ रहा था, इस रिलेशनशिप ने आपको अंदर से हिलाया है कहीं ना कहीं पे, इमोशनल ग्राउंड्स पे। शायद इतना रेस्टलेस आपने लाइफ में कभी पहले फील नहीं किया जितना रेस्टलेस आपने इस इंसान के साथ, इस रिलेशनशिप में, इस फीलिंग के साथ किया है। बट ट्रस्ट मी, जजमेंट का कार्ड अपने आप में अवेकनिंग का कार्ड है, और अवेकनिंग के साथ ये दिखाता है आपको आपकी लाइफ जो मौका देती है। इस रिलेशनशिप में बार बार मौके दिए गए हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपको भी, आपके पार्टनर को भी, टू वर्क इन योर शैडोज, टू वर्क इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो अगर आप में से कोई भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़े होंगे, तो इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। आपके जो आपने एफर्ट्स किए हैं, आपके जो आपने इनर वर्क किया है, जो स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ के इस रिलेशनशिप को आप लेकर गए हो, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू गिव यू एक बहुत बड़ा चेंज इन योर लव लाइफ। एक, मुझे लगता है यहाँ पे, एंड अगर आप एनर्जी क्लेम करना चाहते हो कर सकते हो। अक्टूबर के बाद का जो टाइमलाइन है आप लोगों के लिए शायद बहुत पॉजिटिव वे में जा सकता है, क्योंकि ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, समवेयर आई एम गेटिंग कि अगस्त के बाद से आपकी जो साइकिल है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, स्पिरिचुअल जर्नी की, वो और बढ़ेगी धीरे धीरे। इट गोइंग टू बी फास्टर नाउ। हो सकता है आप, अगर आप, इफ यू आर अ डिवाइन फेमिनिन, इफ यू आर अ डिवाइन, अगर आपको लगता है दैट आपने इनर वर्क बहुत कर लिया, आपने शैडो वर्क बहुत कर लिया, आपका पार्टनर जो है ना, इज गोइंग टू अवेकन। दिस इज द एनर्जी आई एम गेटिंग इफ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, इफ यू वांट टू क्लेम इट, सो डेफिनेटली येस। एंड कैसे पकड़ा जाए कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है? अगर आपकी लाइफ का प्रोस्पेक्ट चेंज नहीं हुआ है, अगर आपने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नहीं बदला है, ठीक है, 180 डिग्री पे नहीं गई है आपकी लाइफ, तो डोंट क्लेम इट। बट इफ आपकी लाइफ, आपका परसेप्शन टूवर्ड योर लाइफ, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बिल्कुल कंप्लीटली दूसरे लेवल पे चली गई है, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज फॉर यू। ठीक है, क्लेम इट बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल रीडिंग। ट्रस्ट मी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड अपने आप में दिखाता है कि आपने जो लाइफ में लेसन्स लेने थे ना थ्रू योर पार्टनर, यू आर ट्राइंग टू लर्न दोज लेसन्स। आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, आप धीरे धीरे सीख रहे हो, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हो आप उस जर्नी की तरफ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के बाद योर पार्टनर इज ऑल्सो गोइंग टू अवेकन स्पिरिचुअली। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग। सो इफ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट अ स्टेबिलिटी विद योर पार्टनर, डेफिनेटली इट कैन हैपन। अगर आप अभी सेपरेशन में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, फिर इन सेपरेशन, डेफिनेटली एक यूनियन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। कीप मूविंग अहेड इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, कीप मूविंग अहेड इन योर लाइफ। दिस इज समथिंग विच इज डिस्टाइंड, ट्रस्ट मी। कुछ ऐसा है जो आपकी जिंदगी के लिए बनाए, आपके लिए बनाए, एंड वो आप तक जरूर आएगा। 10 ऑफ पेंटिकल अपने आप में लीगेसी का कार्ड है, अपने आप में ऐसा कार्ड है जो पुश्तों से, जन्मों से एक दूसरे का साथ दिखाता है। कहीं ना कहीं जो आपकी यहाँ पे मुझे से एनर्जी आ रही है, जैसे आप में से अगर कई लोग ऐसे जिनकी कुंडली में पितृ दोष है, एंसेस्टर हीलिंग आप लोग कर रहे हो अपने रिलेशनशिप्स के थ्रू, अपने एंसेस्टर्स की, क्योंकि वो पितृदोष आप तोड़ रहे हो। कहीं ना कहीं पे ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। पितृदोष कब मिलता है इंसान को? जब उसके पितरों को कुछ ऐसा चाहिए, उसके एंसेस्टर्स को कुछ ऐसा चाहिए जो फुलफिल नहीं हुआ है। समटाइम इट, लोग कंसिडर करते हैं इसको एज अ कर्स, बट इट इज नॉट अ कर्स। पितृदोष सिर्फ उनकी चार्ट्स में होता है, उनकी कुंडली में होता है, जिनके अंदर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं कि वो उस एंसेस्टर पैटर्न को ब्रेक कर पाए। तो टेक इट एज अ ब्लेसिंग। एंड आप में से कई लोग ऐसे होंगे, आप रियलाइज करोगे आपके चार्ट में पितृदोष होगा। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में फील करते हो, अगर आप में से किसी के भी चार्ट में पितृदोष है, ट्रस्ट मी, योर डेस्टिनी इज सेइंग कि यू जस्ट कीप मूविंग इन योर स्पिरिचुअल वे, इन योर स्पिरिचुअल पाथ, कीप डूइंग राइट, अपना स्वधर्म फॉलो करते रहो, मॉरल ग्राउंड्स पे अपराइट रहो। डेफिनेटली योर डेस्टिनी विल लीड यू टू योर डिस्टाइंड पार्टनर, to your destined partner, and you're going to create some magical relationship। कुछ मैजिकल आएगा आपकी लाइफ में, एक मैजिकल रिलेशनशिप आएगा जिसमें यू विल हैव अ लॉट ऑफ अबंडेंस। 10 ऑफ पेंटिकल अपने आप में बहुत अबंडेंस का कार्ड है, और अबंडेंस सिर्फ पैसे से नहीं आती है,
अबंडेंस आती है खुशियों से, अबंडेंस आती है बीइंग हैप्पी विद समबडी, बीइंग इन योर ट्रू सेल्फ विद समवन। जब आपकी अंतरात्मा, जब आपकी सोल एक दूसरे को हर तरह से एक्सेप्ट करती है, हर तरह से पहचानती है, हर तरह से प्यार करती है, एक दूसरे की कमियां हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन कमियों से फिर हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज वॉट ट्विन फ्लेम जर्नी इज ऑल अबाउट। सो जिसने भी ये पाइल 1 सेलेक्ट किया, ट्रस्ट मी, मे बी यू आर इन आर ट्विन फ्लेम जर्नी and you should claim it because the energies which I am getting are very beautiful. Union is 100% sure. And एक चीज़ जो मैं समझाना चाहती हूँ आप लोगों को, बिकॉज ट्विन फ्लेम एनर्जीज आई हैं, कई लोग इसको कंफ्यूज भी करते हैं विद देयर टॉक्सिक पार्टनर्स, बट व्हाट आई विल से इज ट्विन फ्लेम जर्नी का एक सबसे बड़ा कंसेप्ट जो ये है, जो हम गलत फील करते हैं कई बार कि हमारा यूनियन हमारे पार्टनर के साथ ही होगा तभी हम उस ट्विन फ्लेम जर्नी में वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दैट यूनियन हैज टू बी इन योर सेल्फ फर्स्ट। जो आपका डिवाइन मस्कुलिन पार्ट है, डिवाइन फेमिनिन पार्ट है, उसका जब यूनियन होता है ना, देन दैट इज योर ट्रू यूनियन टूवर्ड्स दिस जर्नी। और वो कैसे होता है? जो डिवाइन फेमिनिन होती है, जो हमारा फेमिनिन साइड है, हमारा जो शक्ति तत्व है, दैट इज योर थ्रोट चक्रा, थर्ड आई एंड योर क्राउन चक्रा। दीज 3 चक्रा, ये जो होती है हमारी फेमिनिन एनर्जी को मैनिफेस्ट करती है। और हमारा क्राउन, सोलर प्लेक्सिस, सेक्रल चक्रा, ये जो होता है ये हमारे मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए होता है। तो पीपल who are into twin flame journey, जो डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन ट्विन फ्लेम जर्नीज में होते हैं, वो कहीं ना कहीं पे जब ये दोनों चक्रास को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो हायर लेवल ऑफ चक्रास पे काम करती है, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी दे वर्क ऑन लोअर लेवल ऑफ चक्रास। तो डिफरेंस क्या है दोनों में कि जो डिवाइन फेमिनिन है, जो फेमिनिन पार्ट है आपकी लाइफ का, आप अगर फेमिनिन हो तो आपकी इंट्यूशंस बढ़ती हैं, यू कनेक्ट विद योर डिवाइन, यू कनेक्ट विद द यूनिवर्सल एनर्जी, एंड योर मस्कुलिन दैट स्टार्ट सफरिंग इन दिस 3D वर्ल्ड, बिकॉज उसको जो है कार्मिक साइकिल्स अपनी 3D में कंप्लीट करनी है, वेराज आपको अपनी कार्मिक साइकिल एस्ट्रल लेवल पे करनी है। आपको आपकी कार्मिक साइकिल जो है, हीलिंग जो करनी है, वो आपको स्पिरिचुअल वे में करनी है। तो द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। नाउ व्हेन यू योरसेल्फ स्टार्ट डूइंग इट, आप अपने स्पिरिचुअली भी अपने आप को इन लाइन रख रहे हो, आप अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में भी अपनी मस्कुलिन पावर्स को बैलेंस करके चल रहे हो, मतलब अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, अपने इनर स्ट्रेंथ पे आप काम कर रहे हो। सो जब आपके सारे चक्रास इन लाइन हो जाते हैं, तो जो आपका हार्ट सेंटर है, हार्ट चक्रा है, वहां पे आपका यूनियन होता है, एंड यू स्टार्ट अवेकनिंग, योर हार्ट चक्रा स्टार्ट ओपनिंग। द मोमेंट योर हार्ट चक्रा स्टार्ट ओपनिंग, आप रियलाइज करोगे आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा विल स्टार्ट ओपनिंग, योर पार्टनर विल स्टार्ट अवेकनिंग। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। कई लोग होते हैं जो बीच में ही छोड़ देते हैं इस पाथ को, क्योंकि कहीं ना कहीं पे दे फील वीक, बट मुझे आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, इफ यू आर क्लेमिंग दिस एनर्जी, आई थिंक दिस इज अ वेरी पावरफुल रीडिंग टुडे। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ट्विन फ्लेम में बात करते हुए आप मुझे बहुत कम सुनोगे, क्योंकि मुझे लगता है कई लोग, इतना हॉट टॉपिक हो चुका है कि कई लोग इसको फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी कंफ्यूज करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। बट ट्रस्ट मी, इफ यू आर इन टू ट्विन फ्लेम जर्नी, आई थिंक योर डिवाइन मस्कुलिन इज गोइंग टू अवेकन वेरी सून, एंड उनको 3D में काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, बिकॉज दे हैव टू क्लोज द कार्मिक साइकिल इन 3D। नाउ यू as a partner, what is your responsibility? Your responsibility is to work on yourself, to be in your grounds, to be in your integrity, to be in your moral ground, and you just keep moving ahead in your life. That is your work, and मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छे से कर रहे हो ये चीज। तो जिसने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, मे बी आप उनमें से हो जो ट्विन फ्लेम जर्नी को ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो और आपकी लाइफ में शायद ये बिल्कुल चल रही है। डिवाइन अभी मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आप इन्वॉल्व हो, या जिस भी इंसान के बारे में आपने सोचा, एग्जैक्टली हम चेक करते हैं उनकी एनर्जीज अभी क्या हैं आपको लेकर। ये तो थी आपकी बात, फिर हम चेक करेंगे उनका हिडन मैसेज फॉर यू। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप, इमोशनल बैटल्स चल रहे हैं उनके मन में, और समवेयर आई एम गेटिंग इट दैट शायद जो व्यूअर्स हैं उनमें से कई ऐसे होंगे जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, विच आर सीइंग दिस गाइडेंस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है योर मस्कुलिन is having a lot of emotional battles right now. They are into internal conflicts. शायद उनके लाइफ में इमोशनली दे आर नॉट फीलिंग स्टेबल, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं पे वो इमोशनली स्टेबल फील नहीं कर रहे, कहीं पे भी इमोशनल सिक्योरिटी इफ दे आर ट्राइंग टू सीक, दे आर नॉट गेटिंग इट। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, दे वांट अ यूनियन विद यू, they want definitely a union with you, they want to connect with you, because somewhere they feel like जितना अच्छा बॉन्ड आप दोनों के बीच में रहा है, जितना प्यार आप दोनों के बीच में है शायद, और ये बात यूनिवर्स भी जानता है, उतना प्यार, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपने अभी तक लाइफ में किसी के साथ फील नहीं किया। नाउ मस्कुलिन कैन बी फेमिनिन, फेमिनिन कैन बी मस्कुलिन, प्लीज रोल्स कैन बी रिवर्स, तो क्लेम इट,
एज पर योर जेंडर। आ गया डेथ का कार्ड। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी पावरफुल रीडिंग। डेथ का कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। योर डिवाइन मस्कुलिन इज और योर डिवाइन मस्कुलिन इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव उनकी लाइफ में हो सकता है बहुत आने वाले टाइम में। सो कीप मूविंग अहेड इन योर स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअल जर्नी। Your divine masculine is going to awaken. Now, when I say that your divine masculine is going to awaken, you are going to focus as a feminine, you are going to focus in your career, in your spiritual path, in your materialistic world as well. Whereas if you are a masculine, your feminine is going to work in her जिसको बोलते हैं करियर वाइज, अपने मस्कुलिन साइड पे वो काम करना शुरू करने वाले हैं, और आप वर्क करने वाले हो अपने इमोशनल ग्राउंड्स पे। तो इफ यू आर अ मस्कुलिन, आप अपने हार्ट चक्रा को हील करोगे। मे बी यू आर गोइंग टू गेट मोर इंट्यूटिव इन फ्यूचर। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेंगी, आप एस्ट्रल ट्रैवल कर पाओगे, आप अपने भगवान के साथ, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत ईजिली बनेगा। यू विल बी अ ग्रेट मैनिफेस्टर। सो इफ यू आर मैनिफेस्टिंग any relationship with your divine counterpart, with your divine energy, with a perfect partner, जो आप पिक्चर में जो आप देख रहे हो, जो आप इमोशनली आप फील करते हो उस पर्सन के लिए, एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में डेफिनेटली हो सकती है। सच अ ब्यूटीफुल गाइडेंस इट इज। ठीक है, और अगर जरूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर आप नॉर्मल रिलेशनशिप को भी क्लेम करना चाहते हो, तो नॉर्मल रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत आप दोनों को यूनिवर्स जरूर देगा। क्योंकि यू हैव दो कार्ड्स आए हैं और तीसरा फिर से मजिशियन का कार्ड है, दो न्यू बिगनिंग के कार्ड हैं। मुझे ऐसा लगता है दैट योर पार्टनर और मे बी यू आर गोइंग टू गो टू योर पर्सन, और मे बी दैट पर्सन इज गोइंग टू कम टू यू, एंड एक बहुत प्यारे से ऑफर के साथ आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे, बहुत क्लैरिटी के साथ। बिकॉज कहीं ना कहीं पे आप दोनों ने एक दूसरे को ये पास की कई लाइफ में मैनिफेस्ट किया हुआ है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, एंड यू आर स्टिल मैनिफेस्टिंग। आपका दिल बार बार बोलता है कि मुझे यही इंसान चाहिए, दैट पर्सन इज सो परफेक्ट फॉर मी, दिस इज समथिंग समवन आई वॉन्ट। ठीक है, मे बी योर पर्सन इज, यहाँ पे मुझे मजिशियन के साथ इसके पास सारी स्किल्स हैं। सो एक रिलेशनशिप में जो चीज़ें चाहिए होती हैं, इमोशंस परफेक्ट, फिजिकल इंटीमेसी परफेक्ट, एक दूसरे की तरफ कंपेनियनशिप परफेक्ट, एक दूसरे की तरफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग जस्ट टू परफेक्ट। सो इट वॉज लाइक दैट, इट वॉज लाइक दैट। स्टिल चीज़ें अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, उसके पीछे क्या कारण था वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या ऐसा था, क्यों ऐसा हुआ है कि आप लोग की जो एनर्जीज हैं, आप लोग के जो दोनों के दोनों जो सेपरेशन में आप गए हो या आप दोनों अलग अलग डायरेक्शन में गए हो, ऐसी क्या लर्निंग्स थी फॉर यू एंड फॉर योर पार्टनर। और आई विल चेक, बिकॉज इट्स अ ट्विन फ्लेम रीडिंग जो मुझे लग रहा है, तो आई विल चेक फ्रॉम माई ओरेकल कार्ड्स एज वेल। पास्ट लाइफ की एक रीडिंग भी मैं आपको करके देती हूँ अभी आकाश के थ्रू। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सुंदर रीडिंग, ऐसे अच्छी लव रीडिंग नहीं आ सकती। स्टार का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल। व्हाट कैन आई से, स्टार अपने आप में सबसे सुंदर कार्ड है। सारे कार्ड ही सुंदर हैं, बट ये एक ऐसा कार्ड है जो यूनिवर्स के सबसे करीब है। अगर आप इस कार्ड की रीडिंग देखोगे ना, इसमें बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे आपको, मून दिखेगा, एक फीमेल है जो शी इज आस्किंग फॉर समथिंग, शी इज कनेक्टिंग विद हर एनर्जीज टू द यूनिवर्स, शी इज हीलिंग, शी इज अवेकनिंग। ठीक है, तो ये एक हीलिंग की एनर्जी है। क्यों सेपरेशन हुआ आप दोनों के बीच में, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल, दोनों को अकेले अकेले अपनी अपनी लाइफ के कुछ कार्मिक साइकिल्स को क्लोज करना था और खुद के इनर सेल्फ को हील करना था। यूनिवर्स ने किया है आप लोगों को सेपरेट। सो कुछ लाइफ की सर्कमस्टांसेस ऐसी बनी है, सिचुएशंस ऐसी बनी है कि आप दोनों अलग अलग पाथ में गए हो, एंड यू बोथ आर वर्किंग इन योर इंडिविजुअलिस्टिक पाथ राइट नाउ। यू बोथ आर फोकसिंग, एंड यहाँ पे मुझे ग्रीविंग नहीं दिख रही है अभी बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे आप अबंडेंट लाइफ की तरफ जा रहे हो, दोनों इंडिविजुअली। दो योर मस्कुलिन पार्ट हैज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क राइट नाउ, एंड इफ यू आर अ मस्कुलिन, if you're a male, then your feminine part has to do a lot of work। मतलब अगर आप, सिंपल अक्षरों में समझाती हूँ, अगर आप एक फेमिनिन हो, अगर आप एक फेमिनिन एनर्जी हो, तो आपको कहीं ना कहीं अपने मस्कुलिन एनर्जीज पे काम करना है। आपको काम करना है अपने करियर पे फोकस, आपके पैसे पे फोकस, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको फोकस करना है, आपको आपकी खुद की ग्रोथ में फोकस करना है। वेराज जो आपका पार्टनर है, अगर आप एक मेल हो, तो आपको काम करना है अपने इमोशनल ग्राउंड्स पे, कि हाउ ओपन यू आर टूवर्ड्स अदर पर्सन। इमोशनली आप कैसे खुद को एक्सप्रेस करोगे, आपको कैसे दूसरे की तरफ प्यार दिखाना है, आपको कैसे दूसरे की तरफ एक केयर दिखानी है, कैसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं। बिकॉज दिस इज व्हाट अ फेमिनिन वांट फ्रॉम देयर मस्कुलिन काउंटर पार्ट्स। अगर वो ही मिसिंग होगा तो कभी भी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं होगा।
है ना। और फेमिनिन को क्या सीखना है कि अपने को को डिपेंडेंट नहीं रखना है पूरी तरह से अपने मस्कुलिन पार्टनर के साथ, अपने मैन के साथ, अपने प्यार के साथ, ठीक है। तो इंडिविजुअली मुझे लगता है आप दोनों काफ़ी हद तक काम कर रहे हो। यू बोथ आर डीलिंग विद योर ओन लाइफ सिचुएशन, यू बोथ आर डीलिंग विद योर इमोशंस एज वेल, और कहीं ना कहीं पे वो हीलिंग की तरफ जा रहा है। तो सेपरेशन इसीलिए हुआ था बिकॉज इंडिविजुअली आप लोग अबंडेंट हो पाओ, अपने काम पे वर्क, अपने काम पे, अपने लाइफ के लेसन्स पे आप आगे बढ़ पाओ, और आप हीलिंग कर पाओ अपनी इंटरनल। गाइडेंस आ रही है मुझे फॉर मस्कुलिन दैट if you are a man, if you are in a masculine energy, then I think you should work in your inner child healing. आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं पे जो पितृदोष आ रहा है वो पितृदोष इंसिस्टर हीलिंग की तरफ से आता है। तो अगर आपके किसी के भी चार्ट में पितृदोष है, इंसिस्टर हीलिंग की जरूरत है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है अपने इंसिस्टर पैटर्न्स को पकड़ना और उनको ब्रेक करना। तो ट्राई टू फाइंड आउट दोज पैटर्न की क्या रहे हैं, क्या रहे हैं ऐसे पैटर्न जो आपके एंसेस्टर्स से फॉलो होते आ रहे हैं, आपके फादर के साथ भी थे, आपकी मदर के साथ भी थे, और आपकी की लाइफ सिचुएशन में क्या चल रहा है, बिकॉज दैट पैटर्न हैज टू ब्रेक। द मोमेंट दैट पैटर्न इज गोइंग टू ब्रेक, दिस यूनियन कैन हैपन, विच इज डिवाइन, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। सो लेट्स सी हिडन मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन जो आपके माइंड में थे, जिनके बारे में आपने सोचा, अगर वो आपसे भी बात करते, अगर आप दोनों के बीच में बातें होती तो क्या बातें होती, वो आपसे क्या कहना चाहते थे, देखते हैं। सो लेट्स सी हिडन मैसेज जो आपके पार्टनर का है आपको लेकर। And I'm going to use two decks here. These are beautiful love messages. Can we just talk it over? Your partner want a clear emotional communication with them. एक प्यार भरी कम्युनिकेशन चाहते हैं, उनको लगता है कि दोनों एक दूसरे से बात करें, मन में कहीं ना कहीं पे है कैन यू फॉरगिव मी। दे दे आर सीकिंग फॉरगिवनेस। कहीं ना कहीं पे वो चाहते हैं आपको बोलना कि अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है, कोई ऐसा कुछ ऐसा है जो मैंने हर्ट किया है तुमको, बिकॉज डेफिनेटली क्या होगा, ट्विन फ्लेम जर्नी आर वेरी पेनफुल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वो चाहते हैं दैट आपसे फॉरगिव सीक करना चाहते हैं। तीसरा मैसेज है यू वरी सो मच, दे नो दैट यू आर इन टू मच स्ट्रेस व्हेन दे वर अराउंड। वो बहुत अच्छे से जानते हैं आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग लाइक यू, एंड दे नो दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कहीं ना कहीं पे वो चाहते हैं कि जब आप उनके साथ थे, जो टेंशन जो स्ट्रेस उन्होंने आपको दिया है वो कहीं ना कहीं पे आप हील कर पाओ। तो दे आर मेंटेनिंग देयर स्पेस, दे नो दैट what they have given to you, what pain you have gone through, they want a forgiveness. So I would suggest you all, if there is someone in your life whom you love a lot, try to forgive them whatever they have done, because forgiveness कई बार हमें खुद को भी एक हीलिंग की तरफ लेके जाती है। कोई भी रिलेशनशिप ग्रजेस लेकर, इमोशनल बैटल्स के साथ आगे नहीं बढ़ता है। और क्या लव मैसेज है उनका, हिडन मैसेज आपके लिए, इवन व्हेन वी आर अपार्ट आई फील योर प्रेजेंस। सो whenever you are apart, जब से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, जब जब भी आप एक दूसरे से दूर हो, they feel your presence nearby them. It's a very beautiful reading. I'm willing to give you my all. Your partners want to say that they are willing to give their all to you when the time will be, when you will be ready. So somewhere this is a very beautiful reading, a very beautiful emotional reading which I'm getting right now. Now I want to see कि आप लोगों के लिए आकाशा में अभी क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही है। उससे पहले हम देखेंगे कि पास्ट की ऐसी कौन सी एनर्जीज नहीं है। मैंने आपको बोला था पास्ट लाइफ का कौन सा ऐसा लेसन है विच यू गाइज नीड टू लर्न राइट नाउ टू मैनिफेस्ट दिस यूनियन। इफ यू वांट टू क्लेम इट, क्लेम इट। इफ यू डोंट इफ इट डजंट फिट इन, प्लीज डोंट ट्राई टू मेक फिट इन टू योर लाइफ सिचुएशन। अबंडनमेंट, फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस एंड रिजेक्शन। आप दोनों में से कोई तो है जो जिसको लगता है दैट दे आर नॉट वर्दी, दे आर नॉट वर्दी इनफ टू बीइंग इन अ स्टेबल रिलेशनशिप। दिस इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, दिस और मे बी दिस इज कमिंग फ्रॉम देयर पास्ट लाइफ। मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जी ज़्यादा लगती है, आपकी एनर्जीज भी लगती है, दोनों में से किसी की भी हो सकती है। यहाँ पे आप दोनों ने ही शायद हो सकता है पास में एक दूसरे को छोड़ा हो, अबंडन किया हो, और आप दोनों अब उसी चीज़ से आज भी डरते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि हम साथ में आए तो फिर से एक दूसरे को छोड़ दें, कोई हमें छोड़ दे। आपके मन में ये डर है कि पार्टनर छोड़ के ना चला जाए, और आपके पार्टनर के मन में ये डर है कि आप कहीं उन्हें ना छोड़ दो। तो ये फीलिंग ऑफ अबंडनमेंट जो है ये कहीं ना कहीं पे हमारे पास्ट इश्यूज से आ रही है, पास्ट लाइफ के इश्यूज से आ रही है, विच यू नीड टू वर्क ऑन। एंड इफ यू आर फीलिंग दैट यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव, ट्रस्ट मी यू आर वर्दी ऑफ लव। जैसे आप अपनी वीकनेसेस से ओवरकम करते हो, ओवर पावर करते हो, आप कहीं ना कहीं पे वो प्यार मैनिफेस्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है हु आर नॉट वर्दी ऑफ लव।
एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड अगर वो आया है तो प्यार तो लेने आया ही है, ठीक है। इसीलिए बचपन से जब हम पैदा होते हैं, मदर का जो लव है, दैट अफेक्शन पेरेंट और बेबी का, वो भी कहीं ना कहीं पे इतना स्ट्रांग दे देता है भगवान, इतना स्ट्रांग यूनिवर्स वो प्रोवाइड करता है कि वहीं से प्यार वाली एनर्जी शुरू हो जाती है। फिर फादर से कनेक्शन, वो एक प्यार की एनर्जी है। तो समवेयर कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि अगर हमें पेरेंटल वे में, जब हमने पेरेंट्स के साथ हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं होता, बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता कई बार, तो कई बार बचपन में, तो कई बार वो भी एक अबंडनमेंट इशू देता है। तो ट्राई टू फिट इन योर लाइफ सिचुएशन। अगर ऐसा हुआ है कि आपके फादर या आपकी मदर दोनों में से किसी के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड नहीं रहा है, इमोशनल ट्रॉमा आपकी लाइफ में रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड वर्क इन योर इनर चाइल्ड वूंड्स। जो अबंडनमेंट इशू जो आता है ना, जनरली इट कम्स फ्रॉम योर फादर ट्रॉमा, अगर हम शैडो वर्क की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि मदर के साथ तो आप सडनली आते हैं इस दुनिया में तो एक कनेक्शन बन जाता है, वो फिजिकल इंटीमेसी मिलती है, एक बहुत क्लोज फिजिकल आप एक दूसरे के साथ रहते हो मदर के साथ, है ना। बट फादर एक ऐसा थर्ड पर्सन आता है आपकी लाइफ में जो एकदम सडनली आपके पास आते हैं, और देन यू स्टार्ट ट्रस्टिंग देम। सो कई बार जब हमें अपने फादर पे ट्रस्ट नहीं होता ना बचपन में, और हमें लगता है कि आर फादर, जो हमारे फादर थे, उन्होंने हमें इतना क्लोज इमोशनल बॉन्ड नहीं दिया, वो सपोर्ट नहीं दिया, और हमारी मदर ने सफर किया है, समवेयर इट रिफ्लेक्ट्स इन योर internal childhood trauma, it reflects in your behavior. So if this story resonate with you, try to heal your relationship with your father. That will give you that strength, that will give you that एनर्जी, जिसमें आपको ये जो रिजेक्शन वाली एनर्जी है ना, वो फील नहीं होगी। क्योंकि बचपन में हो सकता है आपको ऐसा लगा हो जैसे योर फादर हैज रिजेक्टेड योर इमोशंस, so maybe your father has rejected your emotions in the past, that's why you're feeling like that. So kahin na kahin pe yeah, your partner can be, it can be for your partner as well, but this is the main problem which was there in your relationship, jo dar, jo insecurity hai, wo that is coming from there. So let's see akasha mein kya energies manifest ho rahi hain इस time पे। akasha mein kaun si energies manifest hoti hain? वो energies manifest hoti hain जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं, ठीक है। सो आकाशक में हम वही एनर्जी डालते हैं, आकाशिक में हम वही एनर्जी डालते हैं जो हम मैनिफेस्ट, जो हम सोचते रहते हैं, हम दिन भर हमारे दिमाग में चलती है। तो हम देखते हैं कि आकाशा में इस टाइम पे क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए जो मैनिफेस्ट हो रही है। फैमिली प्लानिंग एंड बिहाइंड अ मास्क, प्लानिंग एंड एक्शन, फैमिली बिहाइंड अ मास्क। लेट्स पिक वन अनदर कार्ड, प्रेजेंट पावर। और आपके स्पिरिट गाइड की एनर्जीज है आपके लिए, डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ओके, नाउ दो गाइडेंस अलग अलग डेक से मैंने लिए हैं, उसमें पहला जो गाइडेंस आई है ना आप लोगों के लिए, वो यही है, प्लानिंग एंड एक्शन, फैमिली बिहाइंड अ मास्क। दूसरे में भी डिसेप्शन। समवेयर आई एम फीलिंग लाइक इफ समबडी, कई लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, आप में से कई लोगों की फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो सकता है हु आर running behind their mask. Maybe you're trusting someone and that person is not giving you their true self. So maybe you're dealing with somebody or your person is dealing with someone, but then they are creating, uh, they are hiding their true self. तो कहीं ना कहीं पे वो एक ऑब्स्टिकल है आप लोगों के लिए। आकाशा में वही एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं पे, ये जो प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही है, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होते हैं इसमें कार्मिक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करते हैं आपके यूनियन को रोकने में। तो मुझे ऐसा लगता है आप में से हो सकता है कोई somebody is married, somebody is having already having a family, because this family card mein there are children involved as well. So if there is anything like that behind a mask, somebody from your family is, they doesn't want you guys to reunite. कोई भी फैमिली का मेंबर हो सकता है, मैरिड हो तो मैरिड, या योर पार्टनर इज मैरिड तो डेफिनेटली योर पार्टनर, जो उसके पार्टनर के पार्टनर है, वो ये यूनियन नहीं चाहते, या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा जो ये यूनियन नहीं चाहता है, दे आर नॉट लाइकिंग इट, दे डोंट वांट इट। तो समवेयर दीज आर द कार्मिक रिलेशनशिप व्हिच यू नीड टू वर्क ऑन राइट नाउ, बिकॉज वो डिसेप्शन आपको कहीं ना कहीं पे आएगा आने वाले लाइफ में, देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। सो बी इन योर प्रेजेंट पावर, अपनी पावर पे रहो, अपनी प्रेजेंट एनर्जी पे रहो, एंड let universe unfold everything for you, because deceptive card दो बार behind of mask, deception, definitely somebody is deceiving someone here from family front, ठीक है। maybe somebody who is trying to be like your family member, but they are not your family member exactly, they are deceiving you, because they are behaving like a karmic to you, और आपके यूनियन को वो रोक रहे हैं, ठीक है। इसके बाद की क्या एनर्जीज हैं, यूनियन होगा आप लोगों का, कब होगा, क्या होगा, लेट्स सी दैट एज वेल। आपके स्पिरिट गाइड्स क्या एक खूबसूरत सा मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं, पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया था, देखते हैं।
इंटीमेसी एंड वर्दीनेस। सी, पहला कार्ड क्या आया था हमारा जब हमने लेसन के लिए बात करी थी कि फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस, और एंड सोल्यूशन में क्या आया है, वर्दीनेस एंड इंटीमेसी। सो कहीं ना कहीं पे आपके रिलेशनशिप में शायद इंटीमेसी प्लेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल in your life, in your partner's life, in this relationship, that intimacy plays a very strong role. वो जो कनेक्शन है आप दोनों का, इमोशनल इंटीमेसी का, वो जो कनेक्शन है आपका फिजिकल इंटीमेसी का, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग पुल टुवर्ड्स ईच अदर, दैट इमोशनल पुल, दैट फिजिकल पुल, ठीक है। एंड यू नीड टू मेक योर सेल्फ रियलाइज दैट यू आर वर्दी ऑफ दिस इंटीमेसी, इमोशनल ग्राउंड पे भी, फिजिकल ग्राउंड पे भी। सो ट्राई टू क्लेम इट, try to heal your life patterns, try to heal your ancestral patterns, and this energy is going to manifest for you. ये था हमारे पाइल 1 के लिए, जो बहुत लंबा हो गई रीडिंग। मैंने सोचा नहीं था इतनी लंबी रीडिंग जाएगी, मैंने सोचा बहुत छोटी छोटी रीडिंग करूंगी दोनों के लिए, बट सिंस इट वॉज अ वेरी डीप रीडिंग, इट वॉज वेरी डीप मीनिंग्स और काफ़ी इन डेप्थ थी, तो आई थॉट आई शुड, जब तक चैनलिंग होती है मैं करती रहती हूँ। सो क्लेम ज़रूर करिए अगर आपको में से कोई भी इतना डीपर लेवल ऑफ फीलिंग्स में है किसी के साथ। सो अब हम बात करते हैं पाइल 2 की। एंड पाइल 1 के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो मुझे मिली है, ये एक ऐसा मैसेज है जो चैनलिंग हुआ है, आप में से कई लोगों को शायद जरूरत थी सुनने की, आपके हायर सेल्फ को सुनने की। लेट सम, कभी कभी क्या होता है ना, लेट डिवाइन अनफोल्ड एवरीथिंग, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना चाहिए हमें। कई बार डिवाइन ना सब कुछ अनफोल्ड करती है धीरे धीरे, परत दर परत लाइफ में। सो डोंट चेज एनीथिंग, जस्ट बी फ्री, just be in your present power, just trust the process. I think whatever you're manifesting with your partner is going to manifest. That was for pile 1. So अब हम बात करते हैं pile 2 की। This is a pile 2। अगर आप में से किसी ने भी ये pile select किया था, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए क्या है, जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा था आपके माइंड में क्या एनर्जीज हैं आप दोनों की, और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस सिचुएशन में, इस टाइम पे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हिडन एनर्जीज की। मून का कार्ड है, सबसे बड़ा चैलेंज है, देयर आर मेनी थिंग्स विच आर हिडन इन दिस रिलेशनशिप। इंट्यूटिवली आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, इंट्यूशंस आप दोनों की इतनी स्ट्रॉन्ग है दैट यू बोथ आर इंट्यूटिवली कनेक्टेड। मे बी ड्रीम्स में दिखते हैं आपके पार्टनर आपको, आपके विजन्स में आते हैं, कुछ भी चीज़ अगर आप करते हो लाइफ में, आपके बार बार आपके पार्टनर का ध्यान आपको आता है, बार बार आपके कुछ म्यूजिक बजा तो आपको उनका ध्यान आ रहा है, कोई कुछ ऐसी, कुछ आप कहीं पे भी गए, कुछ आपने देखा, आपको सडनली उनकी कहीं भी कोई बात याद आती है। दिस पर्सन इज कॉन्टिन्यूसली इन योर सबकॉन्शियस माइंड, हमेशा दिमाग में आपके वो चल रहे हैं। समवेयर इंट्यूटिवली यू बोथ आर कनेक्टेड, यू बोथ आर वेरी कनेक्टेड। तो यहाँ पे इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे के साथ, आप कहीं ना कहीं पे इंट्यूटिवली टेलीपैथी से कनेक्शन बनाने की कोशिश भी करते हो। समवेयर यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम। आप दोनों के अंदर एक बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी थी इस रिलेशनशिप में, देयर वाज वेरी फन, देयर वाज वेरी चाइल्ड लाइक एनर्जी। आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो इस इंसान के साथ ना बहुत खुश होता है, इट फील्स वेरी सिक्योर, इट फील्स वेरी हैप्पी। आप अपने उस इनर चाइल्ड के साथ खेल पाते हो, फ्रीली रह पाते हो जब आप इस इंसान के साथ थे एक टाइम पे। तो दोनों एक दूसरे की तरफ, बहुत बचपना था एक दूसरे के इसमें, यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत फन था एक दूसरे की तरफ, बहुत प्यार था, वो इनोसेंट वाला प्यार था, एक इनोसेंट वाली एनर्जी थी। आपका जो चाइल्ड है, इनर चाइल्ड है, वो कहीं ना कहीं पे इस इंसान के साथ फुलफिल फील करता था, कंप्लीट फील करता था। तो वो जो कंप्लीटनेस थी आप दोनों के बीच में, दैट वाज बिकॉज ऑफ आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर करते थे। और मिरर में दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे, क्यों मिरर करते थे, बिकॉज मून कार्ड है, मून कार्ड अपने आप में शैडो का भी एनर्जी है। तो जब आप मिरर करते हो एक दूसरे को, कई बार आपके शैडोज हम मिरर करना शुरू करते हैं, और जो हुआ है आप दोनों के साथ, इसलिए रिलेशनशिप धीरे 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 करके प्रॉब्लम में गया है, गैप्स में गया है। अब हम शैडो वर्क की अगर हम बात करते हैं, मिरर की अगर हम बात करते हैं, तो कैसे मिरर किया है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है, हमारी आदत है इम्पल्सिवली रिएक्ट करने की। नाउ द अदर पर्सन विल कम एंड दे विल ट्रिगर यू, दैट पर्सन विल कीप ट्रिगरिंग योर इनर वुंड, जिससे आपको बार बार गुस्सा है, आप बार बार इम्पल्सिव हो जाओ उस पर्सन की तरफ, और आप बार बार रिएक्ट कर जाओ। वो कुछ इस तरह से बातें बोले बचकानी हरकतों में, या वो कुछ ऐसी बातें बोले कनिंग जो आपको अच्छी ना लगे, एंड आपका इम्पल्सिवनेस इतना अग्रेसिव में बदल जाए, इतना अग्रेशन में बदल जाए कि आप अपना आपा खो जाओ। इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे इस रीडिंग में, इतना स्ट्रांगली मिरर आप दोनों ने एक दूसरे को किया है। सॉरी, जहाँ पे मुझे लगता है आपके पार्टनर ने आपने अपने पार्टनर को जो प्यार दिखाया है, ठीक है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, जब आपने प्यार दिखाया है, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पे प्यार रिजेक्ट करने की आदत है।
सो योर पार्टनर हैज रिजेक्टेड दैट लव कंप्लीटली, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इनर वुंड जो है, उनकी जो शैडो है, दैट इज समवेयर, जो जैसे उनकी तरफ प्यार आता है, जैसे उनकी तरफ प्यार कोई देने की कोशिश करता है, वो एकदम इनसिक्योर फील करते हैं, एंड दे स्टार्ट रिजेक्टिंग दैट लव। ऐसी एनर्जी है दोनों के बीच में। तो ये जो रिलेशनशिप था, इसमें देर आर लॉट ऑफ इंट्यूशन इन्वॉल्व, देर आर लॉट ऑफ सबकॉन्शियसली आप एक दूसरे के साथ आज भी बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो, पूरे टाइम आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, ऐसा लग रहा है। आज की एनर्जी में भी वो चाइल्ड जो आपका था ना, जो बचपना, जो प्यार आपने एक दूसरे के साथ फील किया एक पर्टिकुलर टाइम में, वो यू स्टिल मिस, एंड योर पर्सन ऑल्सो स्टिल मिस दैट चाइल्ड लाइक एनर्जी। बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन सकता था ये, ठीक है। एक टाइम पे शायद आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शादी तक मैनिफेस्ट करी हो, शादी तक सोचा हो, एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप भी सोचा हो, बट यहाँ पे वन पर्सन हैज मेक देयर चॉइस नॉट टू बी विद दिस रिलेशनशिप एनी मोर। एक इंसान ने चॉइस बनाई है टू मूव आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप समवेयर, ठीक है। एंड जो वो जो पर्सन है, उसने कोशिश करी है कहीं ना कहीं पे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की। वेरी स्टेबल पर्सन दैट पर्सन इज राइट नाउ। तो यहाँ पे जो आपकी रीडिंग है, वो कहीं ना कहीं पे पाइल वन से कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पे जो आपके पर्सन है ना, दे आर वेरी मच इंडल्ज इनटू देमसेल्फ राइट नाउ। उनकी अपनी एनर्जी जो है वो काफी बैलेंस है, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपने सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं शायद जो आपके पार्टनर जो है आपसे वो थोड़े डिस्टेंटली इमोशनली डिस्टेंट है काफी हद तक, ठीक है। सबकॉन्शियसली कनेक्शन है, बट प्यार वाली एनर्जी आपके पार्टनर को शायद इतनी ज्यादा फील नहीं होती आपकी तरफ। बिकॉज क्यों क्यों नहीं फील होती है यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपने इतना ज्यादा इस रिलेशनशिप में दिया है ना उनको प्यार, इतना इमोशंस दिए हैं आपने इस रिलेशनशिप में उनको, कि कहीं ना कहीं पे दे बिकम वेरी कॉन्फ्लिक्टेड कि कैसे इस इमोशन को लिया जाए, कैसे इस इमोशंस के साथ जिया जाए, क्योंकि उनको आदत नहीं है शायद इमोशनल ग्राउंड्स पे साथ में रहने की, किसी भी ग्राउंड पे। एंड ये जो एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ, रोल्स कैन बी रिवर्स, सो ट्राई टू रेजोनेट विद योर एनर्जीज। मस्कुलिन कैन बी फेमिनिन, फेमिनिन कैन बी मस्कुलिन, एंड रोल्स कैन बी रिवर्स। सो इट कैन बी योर सिचुएशन, इट कैन बी योर पार्टनर सिचुएशन, बट अपने एनर्जीज के हिसाब से क्लेम करिए। मुझे ऐसा लगता है इसमें एक पार्टनर ने बहुत पुट इन किया, दूसरे पार्टनर ने ऑलवेज रिजेक्ट करे इमोशंस को। ऑलवेज सिर्फ प्रैक्टिकल बातें की गई हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल बातें। बट यहाँ पे क्या है ना, वो जो बचपना था एक दूसरे का, वो जो प्यार था एक दूसरे के साथ, वो चाइल्ड लाइक जो एनर्जी थी एक दूसरे के साथ, उसने इस रिलेशनशिप को काफी लंबे टाइम तक एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ रखा है। काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल आपको ऐसा लगा है इस रिलेशनशिप में रहा है, और आपको ऐसा लगा है जैसे ये जो इंसान है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पे आपको एक स्टेबिलिटी दे जाएगा रिलेशनशिप में, और शायद शादी की तरफ भी आपकी एनर्जीज गई होंगी इस पार्टनर के साथ। आपने सोचा होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन सकता है आप दोनों का, ठीक है। कार्ड जैसे आ रहे हैं, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, नाउ नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं पे आप दोनों चाहते थे एक टाइम पे इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, टू बी ऑनेस्ट। टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बीच में दोनों तरफ से नाइट्स आ रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अब आज के टाइम पे भी ना आप कहीं ना कहीं पे सबकॉन्शियसली सोचते हो कि ये इंसान मेरी जिंदगी में वापस आए और एक स्टेबल रिलेशनशिप रहे हमारा। समवेयर योर पार्टनर ऑल्सो फील सो। मुझे लगता है आपके पार्टनर को भी ये चाहिए दैट इट हैज बिकम अ स्टेबल रिलेशनशिप। पेज पेज से नाइट की एनर्जी, नाइट इज मोर मेच्योर देन पेज एनर्जी। सो आई वुड से अब दोनों आप चाहते हो कि थोड़ा मेच्योरिटी के साथ आप इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करो, मेच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को आप डील करो। स्टेबिलिटी चाहते हो दोनों एक दूसरे के साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं पे एक नई शुरुआत चाहते हो आप इस इंसान के साथ अभी भी। एंड यहाँ पे मुझे समवेयर ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड से एनर्जीज हैं। एस ऑफ कप्स के साथ एट ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। मैं आपको बोलूंगी आपका पार्टनर आपके साथ बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, एक नया ऑफर आपको देना चाहता है टुवर्ड दिस स्टेबिलिटी। और यहाँ पे बहुत प्यारी एनर्जी है, मतलब यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जिसमें बहुत सारा प्यार है, शुरुआत है वापस से रिन्यू करने की रिलेशनशिप, वापस से स्टेबल बनाने की रिलेशनशिप में। और इस बार जो है, इस बार फाउंडेशन आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इस बार वो फाउंडेशन ऐसी वीक नहीं रहेंगी जैसे पहले थी कि वो बचपने वाली एनर्जी नहीं, मोर मेच्योर देन दैट। योर पार्टनर वांट्स टू ग्रो विद यू एंड यू आल्सो वांट टू ग्रो विद योर पार्टनर। आपको चाहिए धीरे धीरे जो भी कमियां एक दूसरे के बीच में रही हैं, इस रिलेशनशिप में रही हैं, उससे आप ग्रो करो, आगे बढ़ो, ठीक है। और ये नई शुरुआत मैं आपको बता रही हूँ, ट्रस्ट मी, ये हो सकती है आप दोनों के बीच में। दो न्यू बिगनिंग्स के कार्ड है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, बातचीत नहीं हो रही है, तो ये नई शुरुआत आप लोगों के बीच में मैनिफेस्ट हो सकती है, बात हो सकती है। वो कम्युनिकेशन जो है ना, एक नई शुरुआत का रीजन बन सकती है। लेकिन क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें मिस्ट्री है, जो हिडन है। मून से शुरुआत हुई थी, अगेन हाई प्रिस्टेस एंड एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो फिर से रिलेशनशिप को खराब कर सकती है। सो कहीं ना कहीं अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे कंटिन्यू करोगे, इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहोगे अपने पार्टनर के साथ, ट्राई टू कम्युनिकेट
ऑल द थिंग्स, अपनी सारी शैडोज, अपनी सारी इनसिक्योरिटीज को बोल दो, खुले दिल से बोल दो, क्योंकि ये आपका पार्टनर जो है, या आप भी हो, कहीं ना कहीं पे समझोगे आप एक दूसरे की बात को। इस बार आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो एक बहुत, वो कोई मिस्ट्री नहीं चाहता है अभी। अगर आपको अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करनी है, तो कहीं ना कहीं पे एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करना, ऐसा मान रहा है आपका रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं ये मान रहा है कि कोई भी झूठ से अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता। अगर फिर से झूठी साइकिल्स में गए जाओगे, सोचोगे कुछ छुपा देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, अगर आपका पार्टनर छुपा के मैनिपुलेट करके आपके पास आएगा, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगेन यू आर गोइंग टू गेट इन टू दैट सेम लूप अगेन, वापस से फंस जाओगे, वापस से ट्रैप होगे, वापस से फिर से काम करना पड़ेगा अपने अपने ऊपर आप लोगों को। ठीक है, वापस एक दूसरे की शैडोज ट्रिगर करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी स्पिरिचुअली अपने आप को बढ़ा रहे हो आगे। मे बी यू आर बिकम मोर रिलीजियस नाउ, स्पिरिचुअली भी बढ़ रहे हो आगे, रिलीजियसली भी शायद आप लोग एक दूसरे कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हो। आपको ये रिलेशनशिप जो है, आपको ग्रोथ करने का आपको लग रहा है कि मुझे मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का, एंड आई विल कीप ग्रोइंग, आई विल नॉट keep myself stuck in this relationship. But your partner wants to come towards you, and they want to make this relationship in a very strong foundation now. Earlier it was in a very mature way. प्यार प्यार में, वो फ्लर्टी फ्लर्टी वाली एनर्जी में शायद आप लोग एक दूसरे से इमोशन में चले गए, प्यार में चले गए। इस बार मेच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, एंड योर पार्टनर विल ऑल्सो वांट दैट विद यू। वो मेच्योरिटी डेफिनेटली वो चाहते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ योर जस्टिस, ट्रस्ट मी, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जस्टिस, इट्स अ कार्मिक बैलेंस विद दिस पार्टनर। ये जो आपका रिलेशनशिप है ना, इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप। पाइल 1 का जो आया था, इट वॉज अ ट्विन फ्लेम। मैं बोलूंगी आप लोगों का जो है, इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग कर्मा इज इन्वॉल्व हियर। पास्ट लाइफ की सिचुएशंस ने आपकी इस लाइफ को काफी हद तक कंट्रोल किया है। डेफिनेटली यू डिजर्व अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो इफ दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक, कोई कार्मिक आप हो सकता है, ये इंसान आपकी लाइफ में एज अ कार्मिक आया, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक है। एक थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन इस रिलेशनशिप में इतना स्ट्रांगली कार्मिकली प्ले कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के रिजल्ट्स को डीले कर रहा है। यहाँ पे डिसेप्शन दिख रहा है मुझे एनर्जीज में, कोई ना कोई डिसीव कर रहा है। योर कोई कोई ऐसा पार्टनर जो कार्मिक है आपके पार्टनर का शायद, या जिस इंसान, कोई ऐसा थर्ड पर्सन है यहाँ पे जो मुझे लग रहा है वेरी क्लियरली, इफ आई से कि थर्ड पर्सन ऐसा है जो इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप दूर जा रहा है, और वो दूरी जो है ना, कहीं ना कहीं पे महसूस कर रहे हो। बिकॉज दिस पर्सन जो भी कार्मिक है, ये बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान आउट कर रहा है चीजें, बहुत स्ट्रैटेजिकली। स्ट्रैटेजी का कार्ड है, विद इमोशन, वो इमोशनली प्ले कर रहा है विद यू, विद योर पार्टनर मे बी, एंड दैट स्ट्रैटेजी जो है, जिसकी वजह से ब्लॉक आ रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पे देयर आर एनर्जीज जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ शायद बहुत सुंदर एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते थे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड व्हेन आई से 10 ऑफ कप्स, इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल फैमिली कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल से भी स्ट्रॉन्ग कार्ड है, बिकॉज यहाँ पे किड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, सो मे बी यू कैन हैव किड्स विद दिस पर्सन, you can have a beautiful family life with this person, and you already knew it that somewhere your heart know this कि कहीं ना कहीं पे है ये इंसान मेरी जिंदगी में, जिससे मैं प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ, और ये इंसान मुझे खूबसूरत जिंदगी दे सकता है। दिस पर्सन इज माई विश फुलफिलमेंट, समवेयर यू नो दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू हील माई इनर चाइल्ड। ये इंसान ऐसा है जो मुझे बहुत प्यार, एक बहुत स्टेबिलिटी दे सकता है। बट क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, द थर्ड पार्टी विच आर प्लेइंग लिटिल कनिंग, उनकी वजह से, डिसेप्शंस की वजह से, उन चीटिंग्स की वजह से, उनका जो उन्होंने एक मास्क पहना है उसकी वजह से, कहीं ना कहीं पे इसमें डिलेज आ रहे हैं, इस रिलेशनशिप में डिलेज आ रहे हैं। सो योर पार्टनर, अगेन द वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ डेविल का कार्ड है। आई वुड से योर पार्टनर इज डीलिंग विद अ वेरी डेविलिशियस एनर्जी राइट नाउ, और मे बी यू, और मे बी योर पार्टनर। सो हियर, बिकॉज ये मुझे एनर्जीज पहले भी आ रही थी, तो आई विल क्लियर इट वेरी क्लियरली। ये या तो नार्सिसिस्टिक पैटर्न है इस पर्सन का, जो भी कार्मिक है आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ, एक नार्सिस्टिक बिहेवियर है, को डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो मे बी दे आर अब्यूजिंग यू, दे आर बुलिंग यू, मे बी योर, और मे बी योर पार्टनर इज गेटिंग बुलीड विद दिस पर्सन। ठीक है, कहीं ना कहीं पे, और वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी को डिपेंडेंसी डाल डाल के आपके पार्टनर को रोक रहे हैं, या आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। तो कहीं ना कहीं पे गिल्ट आ रहा है मन में आपके बार बार, कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं आपके मन में बार बार, एंड कई बार शायद आपको भी बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके पार्टनर के बारे में। ट्रस्ट मी, इफ यू बिलीव इन दिस, बिकॉज आई बिलीव इन एनर्जीज, जब पॉजिटिव एनर्जी वर्क करती है तो नेगेटिवली डेफिनेटली करती है। जो भी ये थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी की शायद आदत है टू कर्स पीपल द मोमेंट दैट पर्सन, जो भी ये थर्ड पार्टी है, जब भी इनको कुछ भी बुरा लगता है, कोई भी इमोशनली ये हील खराब फील करते हैं, तो ये कर्स करना शुरू कर देते हैं आपको, आपके पर्सन को, which is creating a very negative cycle in your life, which is creating a very negative pattern in your partner's life as well. So यहाँ पे, and trust me, if somebody believe in that, black magic can also be involved in this wrong manifestation.
ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जीज, ग्रे एनर्जीज, बिकॉज यहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है डार्क एनर्जीज की कि हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो, कोई थर्ड पर्सन जिसके साथ इन्वॉल्वमेंट है आपकी या आपके पर्सन की, वो किसी डार्क एनर्जीज में हो, डेफिनेटली इट कैन बी देयर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को या आपको रोका जा रहा है बार बार आपके हाईएस्ट यूनियन से, आपकी उस खूबसूरत लाइफ से जो आप बिल्ड कर सकते हो अपने लिए, जो आप चाहते हो, एक प्यारा सा फैमिली लाइफ, कि जहाँ पे आपकी फैमिली हो, बच्चे भी हों। मुझे यहाँ पे किड्स भी दिख रहे हैं समहाउ, मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग किड्स विद दिस पर्सन एज वेल। आपको लगता है कि यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल किड्स विद दिस पर्सन, ऐसी एनर्जी भी कई बार आप लोग फील करते हैं, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। बट समवेयर दिस थर्ड पार्टी इज ब्लॉक क्रिएटिंग अ ब्लॉक, समवेयर आई एम फीलिंग लाइक दैट, एंड दैट ब्लॉक इज कमिंग फ्रॉम सम ग्रे एनर्जीज। ट्रस्ट मी, ज्यादातर एनर्जीज आप लोग क्या कर रहे हो, दोनों के दोनों डिसीजन नहीं बना पा रहे हो दूसरे की तरफ, बार बार जाते हो तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं पे किसी डार्क एनर्जीज की वजह से हो सकते हैं। एंड दोनों के दोनों ना, दोनों को पता है कि कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं, आपको भी पता है, आपके पर्सन को भी पता है कि कहाँ गलत जा रहे हो, बट कहीं कुछ कर नहीं रहे हो। जो ब्लॉक आ रहा है कहीं ना कहीं पे, वो डेफिनेटली इट्स कमिंग फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, इज व्हाट आई एम गेटिंग। सो ट्राई टू फाइंड आउट क्या प्रॉब्लम है, क्या रूट कॉज है। इट कैन गिव यू अ क्लियर आंसर, बिकॉज कई बार जब हम पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं, यूनिवर्स को तो एनर्जी समझ में आती है। जब हम प्यार चाहते हैं, हम प्यार मैनिफेस्ट करते हैं तो प्यार मिलता है। जब कोई नेगेटिव एनर्जी मैनिफेस्ट करता है तो नेगेटिव एनर्जीज के भी रिजल्ट मिलते हैं। कई बार कम मिल सकते हैं, ज्यादा मिल सकते हैं, बट डिपेंड ऑन योर टाइमलाइन। कई बार हमारी टाइमलाइन ऐसी चल रही होती है जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज हमें ज्यादा इफेक्ट करती है। कई बार होता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो ट्राई टू क्रिएट योर एनर्जी मोर वाइब्रेंट। इसका एक ही तोड़ है, अपनी प्रेजेंट पावर में रहो, अपने को और स्ट्रॉन्ग करो, अपने ऑरा क्लीनिंग करो। ऑरा क्लीनिंग के लिए सेंधा नमक से नहाओ, लेवेंडर ऑयल यूज करो, रोज ऑयल, इफ यू फीमेल रोज ऑयल लगाओ, का वीनस अच्छा होगा। ठीक है, इफ यूर मेल, लेवेंडर ऑयल लगाओ अपने रिस्ट पे, अपने कान के पीछे, सो दैट आपके जो एनर्जीज है, आपका जो ऑरा है वो और एनहांस हो, और बैलेंस हो। ट्राई टू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू करो। इससे जब हमारा ऑरा बैलेंस होता है, जब हम खुद ज़्यादा एक ब्राइटर वे में सामने जाने लगते हैं, बढ़ने लगता है हमारी एनर्जीज, पॉजिटिव होने लगती हैं, तो डार्क एनर्जी जो है अपने आप सप्रेस हो जाती है। और यू कैन स्टार्ट डूइंग एनी रिचुअल फॉर योर सेल्फ, वेर यू कैन चैंट हनुमान चालीसा, और यू कैन गो टू टेम्पल और मस्जिद, और वेर एवर यू योर रिलीजियस बिलीव इन, प्रेयर्स करो अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए। इट विल गोइंग टू हेल्प अ लॉट टू ब्रेक दिस नेगेटिव पैटर्न ऑफ योर लाइफ, बिकॉज यहाँ पे बुलिंग तो हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज तो जा रही है, यहाँ पे को डिपेंडेंसी तो है फ्रॉम द थर्ड पर्सन फॉर श्योर। ठीक है, सो कोई तीसरे इंसान की वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ है, इट कैन बी फ्रॉम योर साइड, कैन बी फ्रॉम योर पर्सन साइड, बट बहुत टॉक्सिक है जो भी थर्ड पर्सन है। सो ट्राई टू रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ। जब तक ये इंसान, ये कार्मिक सेटलमेंट नहीं होगा आपके पार्टनर का या आपका, तब तक आप दोनों का यूनियन भी होना बड़ा मुश्किल है। वेर एज यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग दिस यूनियन। नाउ लेट्स सी, आपके जो पर्सन है उनके माइंड में हिडन एनर्जीज क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या आपके लिए, वो क्या ऐसा मैसेज है प्यार भरा जो आपको देना चाहते हैं इंट्यूटिवली। बिकॉज मैंने आपको बताया था टेलीपैथी से इंट्यूटिवली आप लोग डेफिनेटली एक दूसरे के साथ कनेक्शन फील करते हो कहीं ना कहीं पे। तो देखते हैं क्या हिडन मैसेज है जो आपको देना चाहते हैं। यू मीन मोर टू मी देन यू थिंक। वाओ, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। आपके पार्टनर को लगता है कि आप शायद इतनी, आपको नहीं पता है कि कितनी इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में आपकी। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप जो सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा मैं आपको इम्पोर्टेंस देता हूँ अपनी लाइफ में, इम्पोर्टेंस देती हूँ अपनी लाइफ में, यू कहीं कहीं ज़्यादा उससे। आई कांट होल्ड बैक एनी लॉन्गर। आई टोल्ड यू ना, योर पार्टनर वॉन्ट टू कम टू यू एंड दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। अगेन इट्स अ वैलिडेशन दैट दे, वो जो अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं ना, कहीं पे उस कार्मिक साइकिल की वजह से, उस थर्ड पर्सन की वजह से, कहीं ना कहीं पे दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कार्ड है। आई थिंक ये मैंने आपको बताया कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है विच यू आर डीलिंग राइट नाउ। मे बी सम ऑफ यू, इफ यू वांट टू क्लेम दिस एनर्जी, यू शुड गो फॉर योर आकाशिक रीडिंग। ये तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन या आकाशिक रीडिंग यू शुड डू, बिकॉज इससे क्या होगा, आपके कार्मिक साइकिल्स को आप पहचान पाओगे, अपने कार्मिक पेंडिंग कर्मास को आप जान पाओगे कि क्या है। और वो थर्ड पर्सन जो है एज अ कार्मिक इतना स्ट्रॉन्ग, जो डिसेप्शन की एनर्जी लेकर आपके पर्सन की लाइफ में है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पे, और वो यूनियन नहीं होने दे रहा आपका। क्यों ऐसा है, क्यों नहीं होने दे रहा है? तो आकाशिक या पास्ट लाइफ रिग्रेशन यू शुड डू, आपको करवाना चाहिए, दिस अ सजेशन। ठीक है, अब और कौन सा मैसेज है जो आपको देना चाहते हैं? हिडन मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर इज, आई एम नॉट वॉकिंग अवे फॉर एवर, आई जस्ट नीड टाइम टू थिंक। योर पार्टनर इज सेइंग दैट दे आर थिंकिंग इन अ डीपर लेवल with you right now कि वो क्या चाहते हैं आपके साथ। they need some time and then they want to come back to you. I feel at peace when I am with you. You are their peace, you are their peace.
कहीं ना कहीं आपके साथ जब भी वो होते हैं, दे फील मोर कामर, दे मोर कंपोज, दे फील यू कंप्लीट मी इन वेज आई नेवर न्यू पॉसिबल. से यू आर अ परफेक्ट पार्टनर, यू आर देयर डिवाइन काउंटर पार्ट. दिस व्हाट दे फील, दिस व्हाट दे फील. सो वेन एवर दे आर विद यू, दे फील सो कंप्लीट, दे फील सो हैप्पी, दे फील सो इन पीस. जब भी आप लोग साथ में थे, ये एनर्जीज आपके लिए मैनिफेस्ट हो ही थी. समवेयर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से, शायद टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से ये रिलेशनशिप खराब हुआ है. सो अब देखते हैं आकाशा में आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं विच आर देयर इन योर लाइफ. आकाशा में एनर्जीज होती हैं जो मैनिफेस्ट होती हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड जो हमारा सोचता रहता है, जो मैनिफेस्टेशन करते हैं अपने लिए, उसके थ्रू हमारी आकाशा में कुछ एनर्जीज मैनिफेस्ट होती रहती हैं हमारे लिए. तो वो आकाशिक फील्ड में इस टाइम पे आपके लिए क्या एनर्जीज हैं जो आपके और आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशन की वजह से, जो भी सबकॉन्शियसली आप सोच रहे हो उसकी वजह से हो रही है. लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. द लविंग मैन, पीस, अगेन पीस का कार्ड है. टीचर, आप में से आप लोग एक दूसरे के साथ ना, यू गाइज वर टुगेदर टू टीच ईच अदर सम लेसन. ठीक है, आप कुछ सिखाने आए थे एक दूसरे को, और काफ़ी लाइफ के काफ़ी बड़े बड़े लेसन आप लोगों ने एक दूसरे को दिए हैं फॉर श्योर इस रिलेशनशिप में. समवेयर अब आपका जो रिलेशनशिप है वो पीस की तरफ जा रहा है धीरे धीरे. योर पार्टनर इज कमिंग टूवर्ड्स यू, और मे बी यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर पार्टनर, यू वांट टू, or maybe your partner want to come towards you and they want to offer something, they want to offer peace. जो भी conflicts पास में रहे हैं, जो भी लड़ाई झगड़े पास में हुए हैं, कहीं ना कहीं पे वो पीस की तरफ जाएंगे. एंड लविंग वुमेन का कार्ड है आगे, दो काउंटर पार्ट्स का कार्ड आया. सच अ ब्यूटिफुल कार्ड. लविंग मैन, पीस, टीचर एंड लविंग वुमेन. सो आपकी तो जर्नी कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रही है. इफ यू क्लेम इट, प्लीज क्लेम इट. इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग. बट यहाँ पे क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत सिखाया है, बहुत लेसन आप लोगों ने लिए हैं, बहुत लर्निंग्स आप दोनों ने एक दूसरे को लिए हैं. यू बोथ लव ईच अदर अ लॉट. योर पार्टनर ऑल्सो लव यू, यू ऑल्सो लव योर पार्टनर. नाउ दिस रिलेशनशिप वांट पीस. जब आप पीस में जाओगे, एक दूसरे के जो लेसन आप दोनों ने एक दूसरे को लिए हैं ना, तो कहीं ना कहीं पे वो लेसन, वो जो पीस आप दोनों एक दूसरे के साथ मेंटेन करने वाले हो आने वाले टाइम में, दैट विल manifest that divine union which can happen in this relationship. Now I was talking about the Akashic reading and the past life thing कि आप लोगों को करना चाहिए फॉर योर रिलेशनशिप, क्योंकि वो एक हीलिंग की तरफ जाएगा, डीपर मीनिंग की तरफ जाएगा इस रिलेशनशिप को, और डीपर लेवल पे लेकर जाएगा. तो एक कार्ड मैं आपके लिए पास्ट लाइफ का चेक कर रही हूँ, दैट व्हाट इज द ब्लॉक फ्रॉम योर पास्ट लाइफ. लैक ऑफ कनेक्शन, आइसोलेशन. और दूसरा कार्ड है आप लोगों के लिए पैशन, स्पिरिट, कनेक्शंस. मैं आपको बोलूंगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आप दोनों ने ना, जब से आप दोनों एक दूसरे से दूर गए हो, आप दोनों आइसोलेटेड जैसे हो गए हो, आइसोलेशन में चले गए हो. समवेयर इन योर पास्ट लाइफ ऑल्सो, जब भी आप लोगों ने कोई भी प्रॉब्लम फेस करी है, शायद आप में से कोई एक बहुत आइसोलेट हुआ है. इस लाइफ टाइम में भी शायद आप लोगों ने कोशिश करी है एक दूसरे को अकेला अकेला फील करने की. जैसी कुछ भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, आप अकेले हो जाते हो, अपने आप को बंद कर लेते हो, दरवाजा बंद कर लेते हो. यू डोंट कनेक्ट विद अदर पीपल, यू डोंट कनेक्ट विद एनीबडी, यू डोंट लाइक इट, या योर पार्टनर इज लाइक दैट. तो कहीं ना कहीं पे वो आइसोलेशन का प्रॉब्लम है जो पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं आ रहा है. इफ यू विल गेट डीपर इनटू दिस रीडिंग, आइसोलेशन की प्रॉब्लम तब आती है जब हम कहीं ना कहीं पे, इसको ब्रेक करने का बताती हूँ मैं आपको, वो आपको आसानी होगी. जब भी आप ऐसा फील करो ना कि मुझे ग्रीविंग आ रही है, मैं अपने पर्सन को मिस कर रही हूँ, मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे ग्रीविंग है, मैं रो रही हूँ, मेरे को रोना आ रहा है, मैं अकेले में रहना चाहती हूँ, नहीं, उस टाइम पे अकेले नहीं रहना. यू हैव टू ब्रेक दिस पैटर्न, यू हैव टू गो आउट. That will start healing your inner child, that will start healing your past life, because that is something, a lesson you need to learn right now. Passion, spirit, connection. Maybe archangel uriel एक आर्केंजल है जो कहीं ना कहीं पे स्पिरिट कनेक्शंस के बारे में बात करते हैं, जो पैशन के बारे में बात करते हैं. अगर आप में से किसी का भी कोई पैशन है दैट यू नीड टू फॉलो, यू शुड फॉलो. मे बी समबडी, आप में से दोनों में से कोई एक ऐसा है जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, जो स्पिरिचुअली काफी कनेक्टेड है, एंड दैट पर्सन कैन गो बियॉन्ड दिस रेल्म, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग हम कर सकते हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी एक की स्किल्स ऐसी हैं जो वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. सो दिस स्पिरिचुअलिटी को, कोई भी जो पैशन है उसको फॉलो करो, एंड डोंट बी इन आइसोलेशन, डोंट स्टे अलोन, बिकॉज अकेलापन अपने आप में इस रिलेशनशिप को खा रहा है. ठीक है, तो आपको ये पैटर्न अपनी लाइफ में ब्रेक करना है, एंड द मोमेंट यू विल स्टार्ट टू ब्रेक दिस पैटर्न, योर पर्सन विल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग हील्ड इन दिस रिलेशनशिप. एक लास्ट लव मैसेज आपके लिए फ्रॉम माई स्पिरिट टीम, फ्रॉम माई स्पिरिट गाइड्स, जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया था. देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं थ्रू दिस रीडिंग. कमिटमेंट, वाओ, सिल्वर वाटरफॉल. कमिटमेंट आ सकती है आपकी लाइफ में इस पर्सन से,
आपको क्या करना है, आपको अपनी जो चीज़ें आपके पास हैं उसको, अबंडेंस लाइफ को, जो चीज़ आपके पास है उसको अप्रिशिएट करना शुरू करना है। मे बी यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग इट, मे बी यू आर रिजेक्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। मे बी जब आप इस रिलेशनशिप में थे तो भी जो चीज़ें अच्छी थी आपने एक्सेप्ट नहीं करी, आपने यू जस्ट केप्ट रिजेक्टिंग देम। नाउ यू शुड स्टार्ट एक्सेप्टिंग जो चीज़ें खूबसूरत थी, जो चीज़ें प्यार भरी थी, जिसमें पैशन था, जिसमें अट्रैक्शन था, जिसमें इमोशनल स्टेबिलिटी थी, जिसमें एक दूसरे की तरफ प्यार था, केयर थी। उस चीज़ को, ग्रेटिट्यूड उस तरफ लेकर आओ, उसको फील करना वापस से शुरू करो, और डेफिनेटली अ कमिटमेंट कैन बी देयर इन दिस रिलेशनशिप। एक लास्ट मैसेज और आपके लिए, अनरिक्वेटेड लव, देर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। पास्ट में शायद हो सकता है आप में से आपको ऐसा लगा हो कि आप एक तरफा प्यार में हो, ठीक है, और कहीं पास्ट लाइफ में ये हो सकता है रहा भी हो एक तरफा प्यार, क्योंकि आइसोलेशन की एनर्जी आई थी पास्ट लाइफ से, कहीं ना कहीं पे हो सकता है आपके पार्टनर ने, आपने अपने पार्टनर को अबंडन किया हो पास्ट लाइफ में, अकेला छोड़ा हो, इसीलिए इस लाइफ में भी आप लोगों को डर है एक दूसरे से कि कोई छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा तो खुद ही पीछे हट जाओ, इसीलिए अभी तक वो रिलेशनशिप में आप गए नहीं। इसलिए मैंने आपको बोला कि वो शैडो वर्क में आपको काम करना है, जिसमें आपको इस चीज़ में काम करना है दैट वो ट्रस्ट इश्यूज हैं जो कि सामने वाला छोड़ दे इससे पहले हम ही छोड़ देते हैं, वो जो एनर्जी है कि कोई छोड़ देगा वापस भी आएगा तो भी छोड़ सकता है, ये डर निकालिए अपने मन में, बिकॉज ये बहुत डिवाइन कनेक्शन है, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन दैट इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ अगेन एंड यू कैन हैव अ कमिटेड रिलेशनशिप टुगेदर, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, बहुत ही सुंदर गाइडेंस, जिसने भी पायल 1 सेलेक्ट किया है, पायल 2 सेलेक्ट किया है, दोनों कहीं ना कहीं पे बहुत डीपर एनर्जीज थी, दोनों एनर्जीज दोनों पायल में बहुत ही खूबसूरत रीडिंग्स आई हैं आज, बहुत डिटेल रीडिंग थी। सो अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आप रेजोनेट करते हो इसके रीडिंग के साथ, और अगर आपकी लाइफ की सिचुएशन के साथ फिट होती हैं तो क्लेम करिए, इफ नहीं रेजोनेट करते हैं, डोंट ट्राई टू मेक फिट इन योर लाइफ सिचुएशन, इसका मतलब आपके लिए नहीं है ये रीडिंग, कोई और रीडिंग आपके लिए हो सकती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एक बात मैं जाते जाते यही बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, ज़िंदगी में प्यार जो होता है, जो एक इमोशन है, जो प्यार है, वो कई बार बहुत मुश्किल से मिलता है, जिनके पास नहीं है उनको उस प्यार की अहमियत का एहसास होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको उस चीज़ का एहसास होगा। कई बार लोगों को जब मिलता है वो उस प्यार की, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं द वे दे हैड टू, दे हैव टू, बट दे डोंट डू इट एंड देन लेटर ऑन दे रिग्रेट। सो कई बार अगर हमारे मन में भी किसी के प्रति ऐसी कोई फीलिंग है, कोई प्यार है जो हम चाहते हैं एक्सप्रेस करना, वो समय रहते एक्सप्रेस कर देना चाहिए, वो समय रहते बोल देना चाहिए। एक्सपेक्ट मत करो सामने वाला क्या रिएक्शन देगा, क्या करेगा, बट अपने मन की बात रख देना, प्यार से अपनी दिल की बात को रख देना, कई बार अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस है, वहां से आप हील होना शुरू करते हो, बिकॉज दैट मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट ओके आई एम इन लव बट मे बी द अदर पर्सन इज नॉट इन लव, मे बी, or maybe if they are in love, they have they have their own conditions right now, so maybe the time is not right. So the moment we start accepting it, we start healing, and this healing start when you try to open up emotionally, बिकॉज अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, लोग नहीं कर पाते हैं, अपने प्यार को नहीं एक्सप्रेस कर पाते। अपने प्यार को एक्सप्रेस करना अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वहीं से हीलिंग शुरू होती है। द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर लव, योर हार्ट चक्रा एंड योर थ्रोट चक्रा स्टार्ट बैलेंसिंग, दिस अ ब्यूटीफुल रेमेडी जो बहुत इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अच्छी लगी आपको रीडिंग, क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए हाउ यू, कौन सा पाइल आपने सेलेक्ट किया था, इफ़ यू रेजोनेटेड विद और नॉट। अगर नहीं रेजोनेट करते हो प्लीज़ इग्नोर इट, टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट, एंड लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी कई सारी रीडिंग्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।